अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज है माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा और टाइम यहाँ पर हो गया 4:08। आज मुझे लेट हो गई हूँ मैं उठने में। अब्रा फातिमा जाग रही थी तो उनको फिर मैं सुला रही थी। तो फटाफट से मुँह धोते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं। चलें जी, मुंह मैंने धो लिया है, हाथ मुंह धो लिया है। अब फटाफट से चीज़ें रख लेते हैं। जाग मैं 3:30 बजे की रही हूँ क्योंकि आज माशाल्लाह से है जुमा मुबारक। तो मुझे ये था कि मैं टाइम से उठूँ और आज काम ज़्यादा है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा, बहुत गंदी आ रही है। लेकिन मुझे ये है कि मैं साथ साथ बात करूँ आपसे वॉइस ओवर के अलावा। तो बस अब्रा फातिमा उठी हुई थी, उनको सुलाते सुलाते ये टाइम हो गया। तो फटाफट से सहरी की अब करते हैं तैयारी। टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। लो जी, एक हाथ से व्लॉग बनाएं और एक हाथ से काम, तो ये ऐसे होता है फिर। चाय हम पहले रखेंगे बनने के लिए, जब तक साथ में रोटियां बनेंगी तो चाय हमारी रेडी हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा गर्म पानी, जो कि मुझे लाजमी पीना आता है। आदत हो चुकी है गर्म पानी पीने की, तो अगर मैं ना पीऊँ तो मुझे होता है पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया है। क्योंकि माशाल्लाह रोज़ा होता है तो फिर रोज़े से पहले जो है ना वो थोड़ा सा पी लूँ तो दिल को तसल्ली रहती है कि हाँ मैंने गर्म पानी पिया हुआ है। तो जी ये देखिए रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और ये मेरी अब्रा फातिमा भी उठ के आ चुकी हैं इस वक्त। आवाज़ें सुन के पता नहीं इनको हो रहा था, तो देखूं भाई क्या हो रहा है। चाय भी रेडी है, रोटियां भी बन चुकी हैं। अब मैं इनको उठाती हूँ तो सहरी जो है वो हम करते हैं। अब मैं एक हाथ से प्लेट, 1 मिनट चलो ना। अरे तो जी हमें अब्रा फातिमा करने गई थी और ये सोई हैं सुबह 7 बजे। चलो उठी सुबह 7 बजे सोई हैं। अब ये उठी हैं 1 बजे। मैं इनको नहला लूँ और फिर हम करेंगे। अब्रा मैंने ये प्रेस किए हुए हैं अब्रा जी, ये मुझे दो। चलो और आ जाओ नहाते हैं। तो जी अब हम इसको फटाफट से नहला के, इन्होंने जाना है घूमने अपने दादा अब्बू के साथ, तो हम फिर करेंगे इफ्तारी की तैयारी। तो जल्दी से फटाफट से नहला लेते हैं अब्रा फातिमा को। अब्रा ने अपने कपड़ों का हशर देखो क्या किया है। डर नहीं लग रहा इसे है? आपको डर नहीं लग रहा? ओए वो आपके पास लेट गई है, आपके पास लेट गई है, उसको नींद नहीं आ रही है। ओए अच्छा कैमरे में देखना है उसको। काका वो देखो उसको नींद नहीं आ रही है, वो सो रही है। ओए आराम से जानी, जोर से नहीं करना फिर वो रोई करेगी। अल्लाह अकबर ओए माशाल्लाह। हाँ जी ऐसे प्यार करते हैं, जोर से नहीं करना, पकड़ना उसको, ठीक है। लड़ाई भी करती है आगे से वो। क्या है? काइट है? अच्छा जी। चलो मम्मा खाना बना ली। ओए माशाल्लाह मेरा बेबी। कहाँ उसको पकड़ना है ना, बेबी भी वो रोएगी। वो कहती है मुझे पकड़ो नहीं, बस मेरे साथ खेलो। ओए वो सो रही है, वो देखो वो सो रही है, उसको नींद नहीं आई हुई है। ओए वो कह रही मुझे प्यार करो, वो देखो वो देख रही है आपको।
तो जी खाना मेरा रेडी हो चुका है और जल्दियाँ इतनी मची होती है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान में दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो खाना मैं ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज बन रहा है दाल गोश्त और साथ में चावल बन रहे हैं। तो दाल गोश्त मेरा बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ी सी दाल जो है वो सख्त थी, चने की दाल। तो उसको मैंने ना फिर हल्की आंच पे यहाँ पे लिड लगा के कुकर का जो है वो मैंने रख दिया है, ताकि जो वो अच्छे से गल जाए। और साथ में चावल भी धो के रखे हुए हैं। ये जब अफ्तारी से कुछ देर पहले मैं इनको पकाऊंगी। और अभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने कोई भी वीडियो जो है वो नहीं बनाई हुई, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं फ़्रूट कट करके रख रही हूँ तो इसकी बना लेती हूँ। असल में आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी जो है वो लो है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मैं बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ, लेकिन व्लॉग वाला काम भी साथ साथ करना है। पहले ही मैं बहुत पीछे चली गई हूँ। व्लॉग जो है वो मेरे काफ़ी इसमें 3 माह के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मुझे था कि मैं ये छुट्टियां जो है ना वो अपनी अब कम करूं, अपनी रूटीन में वापस आऊं। तो चलें, जितना जितना मुझे टाइम मिलेगा, समझ में आएगा, मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी। फ्रूट हमने कट कर लिया है और अभी मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे, लेकिन उनका भी मुझे फ़ोन आया है कि वो नहीं आ रहे, उनको काम है। तो जी मेरियां खुशियां तो रह गई पत्थे। तो फिर मैं इन्ना को फ्रूट काट लिया कि खाना किसने है, हम 2 ही लोग तो हैं, मैं और मामू और मेरी माशाल्लाह से अबरा फातिमा। तो इतना बहुत है, रोज़ा है तो रोज़े के बाद ना फिर अगर इतना सब कुछ ऊपर से खा लो ना तो फिर खाना नहीं खाया जाता। और मैं आज दाल चावल मेरे फेवरेट है। तो वैसे भी मेरा बीपी लो हो रहा है सोच सोच के ही। तो मैं फिर खाना जो है वो खाऊंगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो मैं समोसे और रोल जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो ये इतना काफ़ी होगा। बस मैं हंस रही थी, मैं कह रही थी कि लो जी मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं। कट किए क्योंकि अबरा फातिमा उस वक्त होंगी पास, तो वो फिर ज़िद करती हैं कि भाई मुझे दो, मैं भी खाऊंगी, तो उसका गला ख़राब होगा। वैसे भी ये मौसम नहीं है तो इसलिए ये तो मैं नहीं कट कर रही। अगर उनको वैसे खाने होंगे तो खा लेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी तो अबरा फातिमा को भी नहीं देने हैं, तो उनको मैं बस वैसे निकाल के रख देती हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग वाला काम, जो थोड़ा बहुत रह गया है। जी मेरी अबरा फातिमा सो गई है, मैं अब निकलूं, मेरा बच्चा सो गया। और मैं काम जो है वो अपना ख़त्म करूं, चावल बनाना स्टार्ट करेंगे हम। दाल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। इसमें मैं डालती हूँ अभी ऊपर के लवाजमात, धनिया और हरी मिर्च। हो ये देखें जी क्या हो गया है। तो जी अब फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ हरी मिर्च और धनिया दाल में डालने के लिए। और साथ में मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ अपने आप को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने जब सुबह सहरी में मैं उठी हूँ तो मैंने बोला कि आज जुम्मा है और आज तीसरा रोज़ा है, जबकि आज माशाल्लाह से चौथा रोज़ा है। और बस जब एकदम से नींद से उठो तो दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। तो मैं उस वक्त अबरा को सुला रही थी, तो उसको सुलाते सुलाते मुझे ख़ुद भी जो है वो नींद आ रही थी। तो एकदम से अलार्म चला और मैं उठी हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला, और एकदम से मैं उठ के बाहर आई हूँ। तो बस दिमाग उस वक्त इस तरह से था कि कुछ समझ में नहीं आया और मैंने चौथे की जगह तीसरा बोल दिया। तो सालन यहाँ पर अब माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। लुक आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े का था। क्योंकि इस वक्त मैं वॉइस ओवर इस पर कर रही हूँ इस क्लिप पे, इसलिए मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो चुकी हूँ और मेरी आवाज़ भी कुछ आप लोगों को बेहतर लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत अब बेहतर है। तो जी चावल भी यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं गूंदूँगी आटा और मोबाइल रख। तो जी मोबाइल सेट हो चुका है यहाँ पर अब मेरा, और अच्छी जगह मुझे मिल गई है जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल रख के और यहाँ पे आटा गूंदना स्टार्ट किया है। क्योंकि
आज बन तो वैसे चावल रहे हैं, तो मुझे ये था कि मैं रात में गूंद के रखूँगी, सहरी के लिए मुझे काम आएगा। लेकिन अभी मैंने अब्रा के दादा अब्बू से पूछा कि वो चावल खा लेंगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं रोटी खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाऊंगा। तो आटा नहीं गूंदा हुआ था मैंने, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से आटा जो है वो गूंद के रख लेती हूँ, ताकि सहरी में भी मुझे काम आ जाएगा और इस वक्त भी मुझे रोटियां बनानी हैं उनके लिए। तो फटाफट से, वैसे तो मैं बहुत टाइमली चल रही थी और मुझे ये था कि आज रोज़ा जो है ना वो खुलने से पहले मैं फ़्री हो जाऊंगी, कम से कम 10-15 मिनट पहले मैं फ़्री हो जाऊंगी। लेकिन अब मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। ये रोल मुझे दिखाने तो नहीं थे अपनी वीडियो में, क्योंकि इनको देख के ना आपको पता चलेगा कि मैं कितनी फुअड़ हूँ इस काम में। मैंने आपको बताया होगा जब मैं ये बना रही थी तो मुझसे शेप जो है वो इनकी प्रॉपर नहीं बन रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था इनको किस तरह से बनाना है, क्योंकि काफ़ी देर बाद जो काम करो ना वो तो अक्सर ऐसा होता है कि वो पहले समझ में नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। तो ये वही थे जो टेढ़े मेढ़े और उल्टी सीधी शेप वाले रोल जो हैं वो मैंने बना के रखे हुए। ये पहला अटेम्प्ट जो मैंने किया जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना। तो ये देख के मैं हंस रही हूँ और मैं मुझे इतनी हंसी आ रही है अपनी बहन की बातों को याद करके। मेरी जो बड़ी बहन है वो, उसने मुझे उस दिन बोला कि तुमने व्लॉग में सुबह से आलू बॉईल करने के लिए रखे और रात तक तुमने उनका स्यापा डाला हुआ था कि ये मुझे बनाने हैं रोल, समोसियाँ बनाने हैं, लेकिन जब तुमने बनाए तो सिर्फ आलू के बनाए और तुमने उसमें कुछ ना चिकन डाला ना कुछ कोई सब्ज़ी डाली। तो मैं कह रही थी बस मुझे आलू पसंद है तो मैंने अपनी पसंद के आलू डाले हैं, मेरा नहीं दिल किया चिकन डालने को तो इसलिए मैंने नहीं डाले। तो बस मैं हंस रही थी कि एक तो इनकी शेप इस तरह की है, अब वो दोबारा से व्लॉग देखेगी तो उसने कहना है एक तो है आलूआ दे सन, दूसरा तो चज ना बनाए भी नहीं सन तो फिर वो मुझे बातें सुनाएगी। तो कोई नहीं, मैं बस उसकी वो बातें याद करके मुझे हंसी आ रही।